देते हैं। बाग सेवनिया थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मियों की भूमिका दरअसल स्पा सेंटर्स पर छापे के मामले में संदिग्ध पाई गई है। ये बताया जा रहा है कि बाग सेवनिया थाना क्षेत्र के 2 आरक्षक फोन पर स्पा संचालकों से चर्चा करते थे, बातचीत करते थे। इसका अर्थ यह है कि स्पा सेंटर पुलिस के संरक्षण में ही चलाया जा रहा था। पुलिस को भनक थी कि यहाँ स्पा सेंटर की आड़ में गोरख धंधा चल रहा है, यहाँ पर जिस्म फरोशी का खेल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि ये दोनों पुलिसकर्मी इसके बदले में मोटी रकम वसूल कर रहे थे। संदिग्ध पुलिसकर्मियों की कॉल डिटेल से अब खुलासा किया जाएगा और दोनों पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में शनिवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल के अलग अलग स्पा सेंटर पर छापा मारा। ये वो स्पा सेंटर थे जिन्हें लेकर शिकायतें मिल रही थी कि इन स्पा सेंटर की आड़ में यहां पर जिस्म फरोशी का खेल चल रहा है। लड़कियों के फोटो भेजकर ग्राहकों को बुलाया जाता था, उनकी डिटेल्स दी जाती थी और पुलिस की निगरानी में या ये कहें कि पुलिस के संरक्षण में सब कुछ चल रहा था। अब बड़ा खुलासा हुआ है कि बाग सेवनिया थाना क्षेत्र के थाने के जो 2 पुलिसकर्मी हैं वो लगातार स्पा संचालकों से बातचीत करते थे, चर्चा करते थे। सूरज हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। सूरज, ये बड़ा अपडेट है और ये हमेशा ही सवाल उठते हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि पुलिस को भनक ही ना हो और उनके नाक के नीचे इस तरह के खेल चलते रहे। लेकिन देखिए, वही बात सच साबित हुई कि पुलिस के संरक्षण में ही ये गोरख धंधा संचालित किया जा रहा था। राजधानी भोपाल में हम देख रहे हैं देह व्यापार जैसी जो घटनाएं हैं वो लगातार हो रही थी और देह व्यापार को लेकर इस तरीके से लोग गोरख धंधा कर रहे हैं। इसका खुलासा कल हुआ जब देर रात क्राइम ब्रांच ने अलग अलग स्पा सेंटर्स पर दबिश दी। खासतौर से बाग सेवनिया कोलार के आसपास करीब 35 से 40 जो स्पा सेंटर है वहां पर दबिश दी गई। इसमें 60 से 70 लोगों को हिरासत में लिया है। जो कई लोग ऐसे भी हैं जो संदिग्ध सामान वहां पर मिले हैं, आपत्तिजनक स्थिति में युवक युवतियां मिले वहां पर मिले हैं। तो इसका मतलब साफ है कि राजधानी भोपाल में ही देह व्यापार का गंभीर गोरख धंधा चल रहा था और क्या पुलिस को जानकारी नहीं थी। हालांकि बाग सेवनिया के 2 पुलिस जो कर्मी हैं उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है कि वो कैसे स्पा सेंटर्स के जो संचालक हैं उनसे संपर्क में रहते थे। कहीं न कहीं उनकी देख रेख में वो धंधा किया जाता था और खासतौर से उनका संरक्षण था। यही कारण अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन कार्रवाई होने के बाद ये बात सामने आई है कि बाग सेवनिया के 2 जो आरक्षक हैं वो कहीं न कहीं उनसे मिली भगत में थे और कहीं न कहीं इस प्रकार की कोई यदि कार्रवाई होती भी थी तो उसके पहले उनको सूचना मिल जाती थी। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई अब देखना होगा कि भोपाल पुलिस कमिश्नर इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। और पूरे भोपाल की बात करें तो राजधानी में बड़ी संख्या में स्पा सेंटर हैं, तो क्या बाकी तमाम जगह भी कोई सर्च ऑपरेशन ज्वाइंट कॉम्बिंग गश्त के माध्यम से पुलिस चलाएगी। और खासतौर से ये है कि ऐसे पुलिसकर्मी जिनके देखरेख में जिनके संरक्षण में यदि इस प्रकार का कोई जो गंदा काम है वो हो रहा है, कोई संरक्षण दे रहे हैं वो देह व्यापार जैसे, तो कहीं न कहीं उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी शुक्रिया आपका सूरज, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस मामले में भी हालांकि जिन 2 पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उन दोनों पुलिसकर्मियों की कॉल डिटेल्स को और खंगाला जाएगा।